हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत बहुत आप लोग का स्वागत है एक बार पार्ट नंबर 3 में, पार्ट नंबर 4 में एमसीक्यू डिस्कशन पार्ट नंबर 4 यू लाइक बुक का नाम है। और गाइस हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं लगातार बोर्ड एग्जाम्स की जो होने वाले हैं नए 2022 सेशन में और 2022 और 2021-22 सेशन के लिए, क्योंकि आप लोग को पता है यहाँ पर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं आपके एमसीक्यू क्वेश्चन। डेट्स वाई हम यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे गाइस। क्वेश्चन नंबर 28, 27 तक के अगर आपने क्वेश्चन नहीं देखे तो प्लीज़ प्रीवियस लिंक पर जाएं, प्लीज पार्ट 3, पार्ट 2, पार्ट 1 देखें। यहाँ देखिए गाइस, क्वेश्चन है ऑक्सीजन लाइबर्टेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम फ्रॉम। गाइस ये मैंने क्लास के अंदर काफ़ी बार डिस्कस करा है, तो यहाँ पे एक नया स्लाइड लूँगा और आप लोग को बताने की कोशिश करूँगा कि होता क्या है। कि गाइस अगर हम लोग देखेंगे ना, मज़ा आने वाला है यहाँ पे बिल्कुल। यहाँ देखो गाइस, CO2 होता है प्लस आप लोग के पास H2O होता है, तो CO2 प्लस H2O गाइस सही समझिएगा गाइस। CO2 प्लस H2O हम लोग को क्या देता है गाइस, C6H12O6 प्लस O2। तो गाइस क्वेश्चन में ये पूछा गया है, कि ये O2 कहाँ से आता है। तो गाइस हमने 3 मेन स्टेप पढ़े थे, जिसके अंदर थर्ड स्टेप था कि CO2 जो होता है, CO2 तो रिड्यूस होकर, CO2 आप लोग का रिड्यूस होकर ग्लूकोज बनता है, दैट इज अ ग्लूकोज, यस। एंड H2O से O2 बनता है। H2O से क्या बनता है गाइस, O2 बनता है। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ आया होगा आप लोग को। अगर गाइस ऐसे नहीं समझ आ रहा तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम जूलियस वॉन सैक था, उन्होंने यहाँ पे सल्फर रखा था गाइस, यहाँ पे सल्फर रखा था और यहाँ पे उनका रिजल्ट मिला H2। तो इससे ये पता चलता है कि H2O इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीजन, H2O इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीजन हियर। तो गाइस इसका आंसर आप लोग के पास होने वाला है, यस इसका आंसर गाइस आप लोग के पास होने वाला है, यस हम लोग देख लेते हैं, यस दैट इज। तो इसका आंसर होने वाला है ऑक्सीजन लाइबर्टेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम फ्रॉम वाटर, यस। The 29 question, the opening and closing of stomata is regulated by guard cell। इसे तो मैं याद रख लो डायरेक्टली कहते हैं, काफ़ी बच्चे कहते हैं सर आपको कैसे याद होता है। अरे याद करने की क्या बात है यार, याद तो आप लोग को भी हो जाएगा, बहुत आसान है। देखिए यहाँ पे ये वी शेप गार्ड सेल है दोस्त, और ये जो बीच में ना गाइस, ये होता है स्टोमेटा, ये होता है स्टोमेटा। और गाइस ये जो होता है ना, वो होता है गार्ड सेल। तो आपको पता है स्टोमेटा कब ओपन होगा, स्टोमेटा ओपन कब होगा गाइस, स्टोमेटा ओपन तब होगा जब आपका गार्ड सेल ओपन होगा गाइस, जब आपका गार्ड सेल ओपन होगा। जब गार्ड सेल मूव करेगा ना गाइस, गार्ड सेल जब दूर चला जाएगा तो स्टोमेटा ओपन हो जाएगा, ये ओपन है। और जब गार्ड सेल पास आ जाएंगे ना दोस्त, तो स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन था, एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं, स्लाइड नंबर 5, यस गाइस दिस इज द क्वेश्चन, यस। क्वेश्चन नंबर 29, द ओपनिंग ऑफ एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज रेगुलेटेड बाय, it is regulated by guard cell, it is regulated by guard cell, yes। which one of the following is the first enzyme to mix with food in digestive tract। okay guys, यहाँ पे बहुत important एक सवाल पूछा गया है, काफ़ी आसान है, देखिएगा गाइस। यहाँ पर हमारे पास क्या है कि माउथ होता है, और इस माउथ के अंदर यहां पर गाइस सैलिवरी ग्लैंड होता है। तो ये सैलिवरी ग्लैंड क्या सिक्रेट करता है दोस्त, सलाइवा, और सलाइवा में होता है अमाइलेज। तो ये अमाइलेज एक ऐसा एंजाइम है जो फूड के साथ सबसे पहले मिक्स होता है। तो ये अमाइलेज एक ऐसा एंजाइम है जो फूड के साथ सबसे पहले मिक्स होता है। जी हाँ, तो करेक्ट आंसर आप लोग को पता चल ही गया होगा। वो बोल रहा है कि सबसे पहले किससे मिक्स होगा,
है ना, ज़्यादा तो बताने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले वो किससे मिक्स होगा गाइस? आंसर है लाइपेज से, आंसर है उसका लाइपेज। यस, नेक्स्ट, इन विच फॉर्म मोस्ट ऑफ द प्लांट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन फ्रॉम सॉइल। अब आप लोगों को गाइस इसके लिए भी एक स्लाइड बताता हूँ, इसके लिए एक बहुत अच्छा स्लाइड बताता हूँ मैं, देखिएगा सही से। क्या है ना गाइस कि हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस बहुत ज़्यादा है, बट आपको बताऊँ ये सारा का सारा अनयूजुअल है, ये सारा का सारा अनयूजुअल है। अब क्या होता है, एक प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन, जिसमें ये अनयूजुअल नाइट्रोजन फिक्सेशन, यस गाइज फिक्सेशन, या अनयूजुअल नाइट्रोजन यूजुअल नाइट्रोजन में चेंज हो जाता है, अनयूजुअल नाइट्रोजन यूजुअल नाइट्रोजन में चेंज हो जाता है, और इसे प्लांट क्या कर लेता है, फिर प्लांट इस नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेता है। प्लांट इस नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, प्लांट इस नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये वाला नाइट्रोजन कौन सा है गाइस? ये है NH3, और NH3 को हम क्या बोलते हैं गाइस? अमोनिया। क्या बोलते हैं गाइस? अमोनिया। तो देखते हैं ऑप्शन में अमोनिया है या नहीं है। चलिए, यस गाइस, तो हियर इज द आंसर, अमोनिया गैस, अमोनिया गैस, अमोनिया गैस इज द आंसर। यस, एंड नाइट्रेट एंड नाइट्राइट के फॉर्म में भी करता है गाइस। तो आंसर दो है इसके, सेकंड एंड थर्ड। यस, द करेक्ट आंसर विल डी, द करेक्ट आंसर विल डी। बेटा यहाँ दो थे, एक अमोनिया गैस के फॉर्म में, एक नाइट्रेट और नाइट्रेट। यहाँ लिखा हुआ है ना किस किस फॉर्म में प्लांट एब्जॉर्ब करता है नाइट्रोजन को, तो प्लांट दो फॉर्म में करता है, एक तो अमोनिया के फॉर्म में, एक नाइट्रेट और नाइट्राइट। तो ये दोनों मिलकर ही आंसर बनाएंगे, तो आंसर नंबर डी हो जाएगा। यस गाइस, ये तो मैंने काफी बारी बता रखा होगा आप लोग को, बाइग्रोस वाला। यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप लोग लैक ऑफ ऑक्सीजन देखेंगे ना ग्रुप, तो आप लोगों को क्रैम्प आने चालू हो जाते हैं। लैक ऑफ ऑक्सीजन में क्रैम्प आने आपको चालू हो जाएंगे। तो देखते हैं, यस, लैक ऑफ ऑक्सीजन में क्रैम्प आने चालू होता है। देखो गुरु, ये यहाँ बोस क्या होता है, C6H2, यस सॉरी फॉर इंटरप्शन गाइस, C6H12O6 प्लस। यहाँ पर अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन मैं दे दूं बच्चों, क्या दे दूं गाइस? लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन रहेगा ना गाइस, तो लैक ऑफ ऑक्सीजन जब रहता है तो ये क्या होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन में एक तो ये लैक्टिक एसिड बन जाता है गाइस, लैक्टिक एसिड, और प्लस आप लोग का ATP। तो गाइस ये जो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है ना, ये जो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन है, ये क्रैम्प के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है गाइस? क्रैम्प के लिए। तो डेट्स वाई इसका जो आंसर होगा, आई विल अगेन कम टू स्लाइड नंबर 5 एंड द आंसर विल, यस, यहाँ पे बोल रहा है क्रैम्प, फील क्रैम्प के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है मसल्स के अंदर? तो कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट इनटू द लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 33, ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड, ब्लड प्रेशर, यस, ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय स्पाई गैमोमीटर, स्पाई गैमोमैनोमीटर। यस, बैरोमीटर बेसिकली प्रेशर मेजर करने के लिए होता है। प्रेशर को मेजर करने के लिए आपके पास क्या होता है, प्रेशर को मेजर करने के लिए आप लोग के पास बैरोमीटर होता है, और ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए स्पाई गैमोमैनोमीटर होता है। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन ब्लड क्लॉट, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट फंक्शन से उठाया गया है। तो डायरेक्टली प्लेटलेट्स का आंसर हो जाएगा, प्लेटलेट्स जो है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट लिम्फ, अच्छा लिम्फ में इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? तो देखिए, इट इज ऑल्सो नोन एज ए टिश्यू फ्लूइड, बिल्कुल ये करेक्ट है, करेक्ट स्टेटमेंट है। इट कैरी डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फूड, ये भी करेक्ट है। इट इज सिमिलर टू ब्लड प्लाज्मा, कलरलेस होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो जाहिर सी बात है इसका आंसर डी हो गया, ये इनकरेक्ट है इनमें, तो इनकरेक्ट ही पूछा था इसमें, तो इनकरेक्ट आपका ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट है गाइस, द इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर इज इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इज मोर इफेक्टिव, किस टाइम पे ज़्यादा इफेक्टिव होता है? तो आप लोगों ने गाइस रात के टाइम और सुबह जब आप पार्क जाते होगे तो आपने फील करा होगा कि घास के टिप पर ना गाइस, घास के टिप पर ना पानी होता है। तो पानी वो कब निकलता है? वो पानी रिलीज हुआ होता है गाइस नाइट के अंदर। तो इसका आंसर हो गया नाइट, इसका आंसर हो गया गाइस नाइट। तो मेरे को उम्मीद करता हूँ सारे MCQ
आप लोग को समझ आए होंगे। एमसीक्यू के अलावा ग्रुप अब फॉल्स ट्रू फॉल्स हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास के अंदर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सबको ये लेक्चर समझ आया होगा। द स्पेशल लेक्चर कवर्ड बाय मिस्टर राजकुमार राय, BSc FA, DNHE एंड ADCA। गाइज अब हम लोग फॉल्स और ट्रू फॉल्स डिस्कस करते हैं। तो इस पर ज़्यादा डिस्कशन करने का कुछ होगा नहीं ट्रू फॉल्स में, बस हम लोग ट्रू और फॉल्स पता लगाते रहेंगे। यस, कह रहा है एनर्जी इज इसेंशियल फॉर लाइफ प्रोसेस। यस, ये ट्रू है बिल्कुल कि एनर्जी अपने लाइफ प्रोसेस के लिए बिल्कुल इसेंशियल है गाइस। एनर्जी अपने लाइफ प्रोसेस के लिए बिल्कुल इसेंशियल है। इसके बाद मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल डज नॉट टेक प्लेस अमंग सेल्स। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल डज नॉट टेक प्लेस अमंग सेल। यस, ये फॉल्स है। मूवमेंट होता रहता है हमारे सेल्स के अंदर, मूवमेंट होता रहता है। फर्मेंटेशन टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, बिल्कुल फॉल्स है। जो फर्मेंटेशन होता है ना गाइस, जो फर्मेंटेशन होता है ना गाइस, वो होता है आप लोग के साइटोप्लाज्म के अंदर। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं होता, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। तो ये ध्यान रखना है। लार्ज नंबर ऑफ टाइनी स्पोर्स प्रेजेंट कोल्ड स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ, बिल्कुल ट्रू है ये। आप लोग को स्टोमेटा मैंने पढ़ा रखा है। स्टोमेटा क्या होता है? बेसिकली लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ। प्रोटीन डाइजेशन टेक प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन, नहीं ये फॉल्स है। देखो कंप्लीटली तो हो जाएगा बट स्टार्ट होता है, ये प्रोटीन का बोल रहा है ना, स्पेशली इसने प्रोटीन का बोला है। तो प्रोटीन का जो डाइजेशन स्टार्ट होता है वो कहाँ से होता है गाइज? स्टमक से होता है। दैट्स वाई इट इज़ फॉल्स। स्मॉल इंटेस्टाइन में किसका होता है? प्रोटीन का ना होकर पेप्टोन्स का होता है। यस, प्लांट गिव आउट बोथ O2 एंड CO2 ड्यूरिंग नाइट, नहीं ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। याद रखिएगा कभी भी ना प्लांट एक साथ O2 और CO2 नहीं दे सकता है। O2 और CO2 प्लांट एक साथ दे ही नहीं सकता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड अकर थ्रू एलिमेंट्री कैनाल, अकर थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल, थ्रू आउट यानी पूरे एलिमेंट्री कैनाल में, नहीं बिल्कुल गलत है। एलिमेंट्री कैनाल के सिर्फ एक पार्ट में एब्जॉर्प्शन होता है और उसका नाम SI यानी स्मॉल इंटेस्टाइन है, यानी ये भी स्टेटमेंट आपकी फॉल्स हो गई। द रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म इज फास्टर देन द रेट ऑफ टेरेस्ट्रियल एनिमल। यस, ये ट्रू है। ये क्यों ट्रू है? अगर किसी को डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डाले गाइज। वैसे मैं आप लोग को थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूँ कि जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म होता है, एक्वाटिक यानी पानी में, जो पानी में ऑर्गेनिज्म रहते हैं ना गाइज, उनके पास क्या होता है ना कि डिजोल्व ऑक्सीजन उनको मिलता है और डिजोल्व ऑक्सीजन को फिर ऑक्सीजन में कन्वर्ट करने के लिए उनको रेट ऑफ ब्रीथिंग बढ़ाना पड़ता है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन को बढ़ाना पड़ता है। यस, प्रेजेंस ऑफ 4 चैम्बर्ड हार्ट मेक्स अस वार्म ब्लडेड, कह सकते हैं बट स्टेटमेंट बिल्कुल सही तो नहीं है। प्लेटलेट्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन ब्लड क्लोटिंग, बिल्कुल सही है, ट्रू, क्योंकि प्लेटलेट्स का अभी हमने MCQ में भी देखा था, एक क्वेश्चन था। तो प्लेटलेट्स का जो मेन फंक्शन होता है वो ब्लड को क्लोट करने का ही होता है। इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीफ सरफेस हैज़ नो रोल इन अ बर्ड मूवमेंट, बिल्कुल सही बात। नहीं, नो रोल बोल रहा है ना, ये फॉल्स है, उसका बहुत ज़्यादा रोल होता है। ठीक है, अब बर्ड मूवमेंट का तो बहुत ज़्यादा रोल होता है, तो ये फॉल्स है। यूरिन फॉर्मेशन टेक प्लेस इन किडनी, ये ट्रू है। यूरिन फॉर्मेशन आपका किडनी के अंदर ही होता है। तो गाइज अगर आप लोगों को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि ट्रू और फॉल्स की अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम ट्रू फॉल्स डिस्कस करेंगे, फिल इन द ब्लैंक डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम किसी और बुक के MCQ डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कोई भी डाउट हो तो मुझे प्लीज़ कॉन्टैक्ट करें।